जय श्री राम। आज है मौनी अमावस्या, तारीख है 18। आज दान पुण्य की अमावस्या है, पितरों की अमावस्या है, सूर्य भगवान की उपासना है। आज सुना है कि सूर्य और चंद्रमा का एक ही समान होता है, तो बराबर बराबर, तो इसलिए दिन विशेष है, महत्वपूर्ण है। तो आप लोग रामायण सुनिए। मैं अयोध्याकांड पढ़ने जा रही हूँ। राम वनवास प्रसंग चल रहा है। कौशल्या और राम जी की वो चर्चा हो रही है आपस में, माता और पुत्र में। तो आप लोग लाइक कमेंट कर देना प्लीज। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाहु बल कीन्ह उन्हीं का, पितु आयसु सब धर्म कटीका। कौशल्या जी कह रही हैं, वो सरल स्वभाव की हैं। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरे धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया है। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। सो तु जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। राजुदेन कही दीन बनु, मोहिन सो दुख लेश। तुम बिनु भरत ही भूपित ही, प्रजहि प्रचंड कलेश। कौशल्या जी कहती हैं, राज देने को कहकर वन दे दिया, इसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आयसु ताता, तो जनि जाहु जानि बड़ी माता। जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों बन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। कौशल्या जी रामचंद्र जी से कह रही हैं, पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित नृपहि वनवासु, भय बिलो की ही हो ही हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों की सेवा होंगे। राजा के लिए अंत में वनवास करना उचित ही होगा। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। कौशल्या जी कह रही हैं रामचंद्र जी से, बड़भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय हो ही संदेहु। हे रघुवंश के तिलक बन भाग्यवान है। कौशल्या जी कह रही हैं रामचंद्र जी से, और ये अवध भागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहु मातु बन जाऊ, मैं सुनि बचन बैठ पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वहीं प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं बन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। यह विचार नहीं करहु हट, झूठ सनेहु बढ़ाई। मानि मातु कर नात बलि, सुरत बिसरी जनि जाई। ये सोचकर झूठ स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी शुद्ध भूल न जाना। देव पितर तब तुम्हें गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पिता तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के आंखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल के प्रियतम और कुटुंबी मछली है।
तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहु उपाय, सबहि जियत जहि भेंट जाई आई। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊ, करी अनाथ जन परिजन गाऊ। कौशल्या माता कह रही हैं, ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों को और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब करे आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आप ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम भागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। दारुण दुसह दाहु उरु व्यापा, बरनि न जाहि बिलाप कलापा। राव उठाई मातो रुलाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। समाचार ते समय सुनी, सिय उठी अकुलाय। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठ सिरुनाय। उसी समय समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। जय श्री राम। अब कल मैं पढ़ूंगी। आज गंगा जी का बहुत महत्व है। बहुत लोग ऋषि मुनि और गृहस्थ लोग बहुत दूर दूर से आ करके प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं। हम घर पर ही गंगा जल रखा है, हरिद्वार से अभी बिटिया गई थी, लाई थी। जय श्री राम। आप प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना।